प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिए गए। प्रथम वरदान भरत का राज्य तिलक हो और दूसरा वरदान राम जी महाराज को तपस्वी के वेश में वन में भेजा जाए। यह सुनकर उनकी अजीबोगरीब स्थिति हो गई। उसी सारी स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अयोध्याकांड में लिखते हैं, माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनुधर सोच लाग जन सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करन जिम हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन अचल विपत्ति कयनेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयो नार विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिम जते अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यह विदराऊ मनई मन झांखा, देख कुभाति कुमति मन माखा। भरत की रावर पूत न होई, आने मोहे विषाय की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन से बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सरु अस लाग तुम्हारे, काय न बोलो बचन समारे। देह उतर अनुकरों की माँ नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहु अब जन बरु देहु, तजौ सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराय कहु बरु देना, जाने ले मांग चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। शिव ददीच बल जो कछु भाखा, तनु धनु तजऊ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानव लौन जरे पर देही। राजा शिव ददीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन लगाकर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धर नयन उघारे राय, सिर धुन लीन उसास असी, मारिस मोह कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत ऋष बहारी, मनऊ ब्रोस तरवार उघारी। मूल को बुद्धि धार निठुराई, कुबरी शान धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले बोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनय ताश सुहाती। राजा ने देखा कि वह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, प्रिया वचन कस कहस कुभाती,
भीर प्रतीत पीर कर हाथी, मोरे भरत राम दो आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत में पठियो प्राता, ये हैं बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन शोध सब साज सजाई, देव भरत कहो राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारियां करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहे नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहो सुभाऊ, राम मात कछु कहो न काऊ, मैं सब कीन तोय बिन पूछे, कहते परऊ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष पर हरो अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू, एक कई बात मोए दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों में बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु हृदय जरत ते साचा, रस परिहास की साचु साचा, कहो तज रोष राम अपराधु, सबको कहे राम सुट साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहू सराहस करत सनेहु, अब सुन मोए भयउ संदेहु, जास स्वभाव अरे अनुकूला, सो किम करे मात प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर करेगा। प्रिया हास ऋष परिहरी, हरे मांग विचार विवेक, जय देखो अब नयन भर, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबार विहीना, मनि बिनु फनक जिये दुख दीना, कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझ देख जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर्श आधीना, सुन मृदु बचन को मत अति जरई, मनो अनल आहुत घृत परई। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहा करऊँ किन कोट उपाया, यहाँ न लागय राउर माया, ले देहु कि लेहु अजस कर नाही, मोह न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयस लीजिए। मुझे प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सब पहचाने, जस कौशल्या मोर भल ताका, तस फल उनय देव कर शाका। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है।
कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी शाका करके याद रखने योग उन्हें वैसा ही फल दूंगी। हो तो प्रात मुनि बेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरन राव और अजस, नृप समझिए मनवाए। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम बन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। जगत जननी भगवती श्री